जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सर लौरिया में। दोस्तों, ये प्रायिकता का पार्ट 3 है। इसके पहले प्रायिकता का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति वो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में और 6 सितंबर से आप सबका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। आज की वीडियो विशेष होने वाली है प्रायिकता को लेके, और आज के वीडियो से कम 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप सब कोई जिनको भी इसमें नोट्स चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए जितना भी गाइड था उस सब के निचोड़ के साथ हम अपना खुद का नोट्स लेके आए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें और पाए, तो आप लोग व्हाट्सएप में इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आपको रोशन सर लौरिया के नाम से एक चैनल खुलेगा। वहां पे आप जाके इसे ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे आपको सभी बुक, सभी नोट्स जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, और आने वाले समय में जो भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे या जो भी कुछ हम नया चीज लाएंगे या जो भी वीडियोस का अपडेट रहेगा, टोटल उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग सबको इसे भूलेंगे नहीं और जाके इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वालों को नाज हो और खोने वालों को अफसोस हो। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। आपको परिस्थितियों से घबराना नहीं है। भले ही आपके पास समय कम है, लेकिन इतना ही समय में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और खासकर हम उन बच्चों के लिए कहना चाहते हैं जो बच्चे अभी तक कोई पढ़ाई नहीं किया है या जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पढ़ने में कमजोर है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसलिए, और देखिए, मेरा ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा, F3 मंत्र। आपको अगर जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो मेरा यह मंत्र याद रखिएगा। जीवन में कभी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगा, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये F3 मंत्र क्या है? तो बाबू देखिए, पहला F3 का मतलब होता है, पहला होता है फोकस, दूसरा होता है फील, और तीसरा होता है फेथ। F3 का मतलब होता है फोकस, फील एंड फेथ। अर्थात अपने गोल पे फोकस रखिए, जो आप जीवन में करना चाहते हैं अपने गोल पे फोकस रखिए। दूसरा, फील कीजिए अपने आप को, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, इस बात को आप फील कीजिए। और तीसरा, आप फेथ रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपने गुरुजनों पे भरोसा रखिए। यदि आपका भरोसा आपके साथ है तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम एक बार जोरदार से हुंकार भरते हैं और आज के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रायिकता के बारे में आप सबको हम बताए थे कि प्रायिकता कुछ नहीं होता है, बहुत आसान टॉपिक है। बच्चे इसे बेकार में इतना बड़ा बना कर रखते हैं। इसमें आप लोग को बताए थे कि प्रायिकता में मुख्यतः 4 चीजों को पढ़ना होता है। पहला, गेंद, जो कि आप लोग को हम बखूबी पढ़ा चुके हैं। दूसरा, सिक्का, ये भी डिटेल में बताए हैं। पासा, इसका एक अलग वीडियो बना के बताए हैं। और आज के हम वीडियो में बात करेंगे इस ताश के बारे में डिटेल में। बचपन में आप सभी कोई ताश खेले होंगे, अगर खेले नहीं होंगे तो आप सभी कोई ताश देखे जरूर होंगे। उसी ताश के बारे में आज डिटेल में हम लोग एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ताश को हम लोग देख लेते हैं दिखता कैसे है। ये जो ताश है कुछ इस तरह से दिखता है। 4 प्रकार के ताश होते हैं। इस सब का नाम कौन क्या होता है डिटेल में आप लोग को हम बताएंगे। पहले ताश के बारे में समझ लीजिए। ये 4 जो है इसी प्रकार के ताश दिखते हैं। देखिए, ताश जो होते हैं वो उसकी पत्ती जो होती है उसकी संख्या 52 होती है। ताश के एक गड्डी में कुल पत्तियों की संख्या कितनी होती है बउआ? 52 होती है। अब इस 52 पत्ती वाले ताश को 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला जो कलर होता है वह काला कलर होता है, और दूसरा कलर जो है वह लाल कलर होता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन आपका पूछ देता है। क्वेश्चन पूछता क्या है कि जो काला कलर है इसका विशेष नाम क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुकुम का कलर क्या है। तो याद रखिएगा, जो ये काला कलर होता है ना, इस काला कलर को हम लोग हुकुम का कलर कहते हैं। हुकुम का मतलब होता है बाबू मालिक, ठीक है। तो यही से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि हुकुम का रंग क्या होता है। तो कहिएगा
काला। अब आगे बताएंगे हुकुम का पत्ता, हुकुम का एक का, सब आगे बताएंगे। यहां पे समझिएगा सिर्फ रंग की बात कर रहे हैं, तो हुकुम का रंग क्या होगा बउआ, तो हुकुम का रंग होगा आपका काला। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, अब ये काला रंग है, इसकी संख्या, इसमें जो पत्तों की संख्या कितना हो गया 26, और लाल रंग में पत्तों की संख्या 26। अब इस काला रंग के पत्ता को दो भागों में बांट देते हैं, एक को कहते हैं काला पान और एक को कहते हैं चिड़ी। इसको हम आगे बताएंगे डिटेल में, काला पान और चिड़ी। देखिए, अब ये जो काला पान है ना, इस काला पान को हम लोग हुकुम का पत्ता कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल पूरे ताश के गड्डी में ये होता है, हुकुम का पत्ता जो होता है वो काला पान को कहते हैं। अब इसके इक्का को हुकुम का इक्का कहेंगे, इसके बस्सा को हुकुम का बस्सा कहेंगे, ये डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि बताइए काला पान में पत्तों की संख्या कितनी होती है 13, चिड़ी में पत्तों की संख्या कितनी होती है 13। अब यहां पर समझिए, लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना, क्वेश्चन पूछेगा लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना होगा 26, और लाल रंग के पत्तों को कितने भागों में बांट देले बबुआ, तो लाल रंग के पत्तों को दो भागों में, एक को काला पान और दूसरा को बांट देले हैं इटिया। अब देखिए, काला पान में पत्तों की संख्या 13 और इटिया में पत्तों की संख्या 13। अब चारों मिलके हो गया आपका 52 पत्ता। अब इस 52 पत्ता को डिटेल में हम लोग समझते हैं और उसके बाद इस पे डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुहिम को, और इस ताश के गड्डी को आज की आज निपटा देते हैं। देखिए, ये ताश के गड्डी जो आपको दिख रहा है, ये 52 पत्ता, इसमें पहला जो ये पत्ता आपको दिख रहा है यही है काला पान, इसको कहते हैं काला पान। दूसरा आपको यहां पे जो दिख रहा है ये हो गया लाल पान, इसको कहते हैं लाल पान। तीसरा जो ये दिख रहा है इसी को कहते हैं चिड़ी, और यहाँ पे जो चौथा दिख रहा है इसको कहते हैं ईटिया, या ईटी भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, कार्ड ऑफ डायमंड, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहीं से आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पत्ते दिख रहे होंगे, देखिए यहाँ से लेके इसको छोड़ दीजिए, ये जो है पहला जो पत्ता है ये इक्का होता है, तो इसमें पहले पत्ता में एक इक्का, दूसरे में एक, तीसरे में एक और चौथे में एक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ताश के गड्डी में कुल इक्कों की संख्या कितनी होती है, तो 4। एक ताश में एक इक्का, तो 4 ताश में 4 इक्का। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए ताश के एक 52 पत्तों की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी हो गई आपका 4। अब यहां पे समझिए, यहां से 2 से लेके और यहां तक ध्यान से देखिए 10 तक, 2 से लेके 10 तक, इसमें क्या आपको कुछ फेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, नंबर दिख रहा है, 2 3 4 5, ये सब के सब क्या दिख रहा है, नंबर दिख रहा है। तो इस ताश को हम लोग नंबर कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इस ताश को, नंबर कार्ड कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एक ताश के गड्डी में नंबर कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो देखो बुआ, एगो में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बताइए एगो ताश में हुआ आपको 9, ऐसे ऐसे कौगो प्रकार है हमारे पास, 4 गो, इसका मतलब 9 चौके 36। टोटल ताश में नंबर कार्ड की संख्या कितना हो गया 36। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए ताश के गड्डी में नंबर कार्ड की संख्या कितना होता है, तो क्या कहिएगा 36। अब यहां पे समझिएगा, ये देखिए 3 प्रकार, ये 3 आपको दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं गुलाम, बेगम और वस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 को, इसमें तीनों में फोटो बनैले, चेहरा बनल है, फोटो बनल है, इसीलिए इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें कोनो का फेस बनैले है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फेस कार्ड की संख्या टोटल पत्ता में कै गो, तो ये बताओ बाबू, एगो में कै गो, 3 गो, तो टोटल ताश क प्रकार का है, 4 प्रकार का, तो कितना हो गया 12, 4 3 12। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए एक ताश के गड्डी में कुल फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 12। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे समझिए, कहेगा कि एक ताश के गड्डी में इक्को की संख्या कितना होता है, इक्को की संख्या। तो आप बताइए कि एक ताश में कै गो इक्का, एक पत्ता में एगो, ऐसे ऐसे कै गो पत्ता है हमारे पास, 4 प्रकार के, तो कितना इक्का 4। अब यहाँ पे समझिए तो टोटल कितना हो गया, 36 12 48 4 52। देखिए टोटल का टोटल 52 पत्ता हमारे पास आ गया। अब इस ताश के बारे में और भी डिटेल जानकारी देते हैं, पहले इसके पत्तों को पहचानना सीख लेते हैं। पहला अगर क्वेश्चन पूछ दे आपको, इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे बाबू, यहाँ पे देखिएगा, कहेगा
1 नंबर में कि बताइए हुकुम का रंग कौन सा है। हुकुम का रंग कौन सा है बाबू? तो क्या होगा आंसर? काला। अगर हुकुम का रंग पूछ दे तो क्या कहिएगा? काला। जो ये हुकुम का रंग होता है वह काला। अच्छा कह दे कि हुकुम के रंग वाले पत्तों की संख्या, हुकुम के रंग वाले पत्तों की संख्या तो कितना होगा? काला रंग का पत्ता को मिला था हमको 26 गो और लाल रंग के पत्ता को मिला था 26 गो, दोनों मिलकर बना था हमारा 52 गो। तो काला रंग का सॉरी हुकुम का रंग कौन सा है? काला। और हुकुम के रंग का पत्तों की संख्या कितना हमें मिल गया? 26। इस हुकुम के रंग के पत्ता को 2 भागों में बांटे थे, याद कीजिए। आपको पहला को बोले थे काला पान और दूसरा को बोले थे चिड़िया। चलिए यहाँ पे समझिए। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए इसमें हुकुम का पत्ता किसे कहते हैं? हुकुम का पत्ता किसे कहते हैं? तो बबुआ रंग कहेगा तो काला, अब पत्ता कहेगा तो काला पान। पत्ता कहेगा तो क्या कहिएगा? काला पान। अब कहेगा कि बताइए हुकुम के पत्तों की संख्या कितना है? हुकुम के पत्तों की संख्या कितना है? तो कहिएगा इसका पत्ता को गए बउआ 13 गो। हुकुम के पत्ता को गो है 13 गो और हुकुम के रंग का पत्ता कितना है? 26 को। रंग कहे तो अलग है, पत्ता कहे तो अलग है। यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब इसके आधार पर हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले हम और भी पत्तों के पहचान करा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक काला रंग पहचान लिए, ये आपको लाल पान होता है। इसमें आपको इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौके, पंजे, छक्के, सत्ता, अट्ठा, नौहल, दहल, इसको गुलाम, इसको बेगम, इसको बादशाह इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। बाकी के अब इसमें जो विशेष बातें थी वो बता दिए। अब इस पर हम क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं और आई होप आप लोगों को अगर यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अगर ये पत्ते याद हो गए तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन कर लिया जाए आप लोगों से और आप लोग जितना हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सब के सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाक फटाक डालते चलिए। हम पर्सनली सबका कमेंट रिव्यू करेंगे और सबको रिप्लाई देंगे, इसलिए पहले मेरे सवालों को कुछ जवाब देते चलिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फटाक फटाक बनाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना है? एक ताश में अच्छी तरह से जो परफेक्ट ताश है उसमें कुल पत्तों की संख्या कितना होता है? 52। कुल पत्तों की संख्या 52। फिर क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि ताश को कितने भागों में बांटते हैं? तो कलर के आधार पर 2 भागों में, एक आपका हो गया लाल रंग और एक हो गया आपका काला रंग। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताइए काला रंग में पत्तों की संख्या कितना? 26। लाल रंग में पत्तों की संख्या कितना हो गया? 26। फिर क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि काला रंग में कितने पत्ते आते हैं? कितने प्रकार के पत्ते आते हैं? 2 प्रकार के, एक काला पान, एक चिड़िया। फिर क्वेश्चन पूछेगा लाल रंग में कितने पत्ते? तो लाल रंग में 2 पत्ते, एक हो गया लाल पान, एक हो गया इटिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हुकुम का रंग किसे कहते हैं? काला पान। हुकुम का पत्ता किसे कहते हैं? काला पान। हुकुम का रंग काला और हुकुम का पत्ता काला पान। हुकुम का एक्का किसे कहते हैं? हुकुम का एक्का किसे कहते हैं बबुआ? काला पान के इक्का को। हुकुम का बादशाह किसे कहेंगे? काला पान के बादशाह को। जब भी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है पूरे ताश के गड्डी में, तो हुकुम का इक्का, वो कौन सा होता है? काला पान। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप फटाक फटाक इसमें हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर इस चैप्टर को निपटा देंगे। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक ताश निकाला जाता है। उस ताश को जब निकाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या होगा? पहला क्वेश्चन दिया है कि लाल रंग का बादशाह, उसके बाद एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला, जो अभी आपको बताया कि तस्वीर वाला कार्ड निकलेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगा? लाल रंग के तस्वीर वाला क्या क्या प्रायिकता होगा? पान का गुलाम, हुकुम का पता, एक इटिया का बेगम। ये टोटल को एक बार में हम लोग समझने वाले हैं। तो फटाक फटाक यहाँ पे देखिए हुआ है, देखो बहुत आसान है। अगर आप लोग सोचे ना तो बहुत आसान है। बस आपको पिछले वाले क्लास में अभी जस्ट बताएं वो वाला अगर आपको याद होगा तो पूरा का पूरा बन जाएगा, और नहीं याद होगा तो कुछ बनने वाला नहीं है। यहाँ पे समझिए, आपको पहले क्वेश्चन दिले हैं, क्या पूछ रहे हैं? लाल रंग का बादशाह। एक बात बता बुआ, लाल रंग का बादशाह कौगो? तो सबसे पहले ये समझो कि लाल रंग का जो आपको मिला था पत्ता वो कौगो था? 26 को। लाल रंग का पत्ता को था 26 को। तो 26 को था तो 2 प्रकार का उसमें बांटे थे। एक को बांटे थे हम लोग इटिया, एक को बांटे थे लालपन। तो प्रकार को 2 गो, तो एगो में एगो बादशाह, तो 2 गो में 2 गो बादशाह। अर्थात कहेगा लाल रंग का बादशाह को गो बुआ, लाल रंग का बादशाह को गो, तो कहिएगा लाल रंग का बादशाह 2 गो। तो आप लोग जानते हैं तो लाल रंग का बादशाह का प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल मान बटे कुल मान। अनुकूल मान बटे
कुल मान। अर्थात बताओ बबुआ, लाल रंग का बादशाह क गो, दू गो, आ कुल रंग क गो बाबू, कुल पत्ता क गो, कुल पत्ता 52 गो। काटिए इसको, हो जाएगा 1/26। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए लाल रंग के बादशाह का प्रयोक्ता कितना? 1/26। दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तो अगला क्वेश्चन कमेंट में मारो, फटाक दे मारो, हम खुद उसका जवाब देंगे। देखो 2 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला का प्रयोक्ता। याद करो, आपको हम बताए थे टोटल तस्वीर वाला पत्ता कोगो, टोटल तस्वीर वाला पत्ता कोगो 12 गो, कोगो 12 गो, क्योंकि एगो में कोगो पत्ता था 3 गो, तो 4 गो में कोगो पत्ता 12 गो। तो यहां पे लिखेंगे कि फेस कार्ड, फेस कार्ड कोगो था बबुआ? 12 गो। कुल पत्ता कितना है? 52 गो। तो इसका प्रयोक्ता हो जाएगा 12/52, 12/52। काटो, 13 चौके 52, 1/13, 1/13। तब बताओ बाबू, फेस कार्ड का क्या प्रयोक्ता निकला? फेस कार्ड का निकला 1/13। दिक्कत है? बोल, दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देख बबुआ, क्वेश्चन नंबर 3, लाल रंग का फेस कार्ड बबुआ, लाल रंग का फेस कार्ड। तो बताओ टोटल फेस कार्ड को था 12 गो, लाल रंग का 6 गो, काला रंग का 6 गो, लाल रंग का 6 गो, काला रंग का 6 गो। तो क्वेश्चन क्या पूछ ले? क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ बाबू, लाल रंग का फेस कार्ड। तो क्वेश्चन लिखना कि लाल रंग का फेस कार्ड, फेस कार्ड को गो? तो 6 गो, क्योंकि टोटल 12 गो, तो आधा लाल आधा काला, तो लाल वाला 6 गो, काला वाला 6 गो। तो इसका प्रयोक्ता निकालेंगे तो होता है अनुकूल मान बटे कुल मान। वो तुम लिख लेना, टाइम है नहीं उतना। तो ऊपर हो गया तुम्हारा 6 और नीचे कितना? टोटल पत्ता 52 गो। कट जाएगा, अगर कट जाएगा तो कट जाओ। ये हो गया 3, ये हो गया 26। इसका आंसर हो गया कितना? 3/26, 3/26। अगला देखो यहाँ पे, अगला पूछे पान का गुलाम बबुआ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये पान का गुलाम। ये बताओ, पान का गुलाम पूछा है तो क्या तुमको पूछा है कि काला पान है कि लाल पान है? ध्यान से समझना, क्या ये पूछा है कि काला पान है कि लाल पान है? नहीं ना पूछा है। इसीलिए इसमें हम लोग पान को दोनों को शामिल कर लेंगे, काला पान भी शामिल कर लेंगे और लाल पान भी शामिल कर लेंगे। तो पान का गुलाम, तो एगो काला पान का गुलाम, एगो लाल पान का गुलाम। इसका मतलब पान का गुलाम को गो, पान का गुलाम को गो? कमेंट में बताओ, पानी लिख दिया, सॉरी, पान का गुलाम को गो? गुलाम को गो बबुआ? 2 गो, एगो काला पान का एगो लाल पान का, तो गुलाम को गो 2 गो। तो इसका प्रयोक्ता हो जाएगा कितना? तो ऊपर 2 और नीचे 52, हो गया 1/26। दिक्कत बा? दिक्कत नहीं ना है? अगला समझो, अगला बोला हुकुम का पत्ता ले आ गया। तुम बताए थे ना बुआ, तुमको आ गया हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता को देखो, हुकुम का रंग कहेगा तो 26 को, हुकुम का रंग कहेगा तो 26 को, लेकिन हुकुम का पत्ता कहे तो 13 को। क्या नाम है उस पत्ता का? काला पान। क्या नाम है? काला पान। तो कहेगा बताओ हुकुम का पत्ता क्या प्रयोक्ता क्या होगा बाबुआ? हुकुम का पत्ता क्या प्रयोक्ता होगा? तो हुकुम का पत्ता को गो? 13 गो काला पान वाला, और टोटल संख्या कितना? 52 गो। टोटल ताश को गो 52 गो, तो 13 चौके 52, ले 1/4। आंसर क्या होगा? 1/4। आंसर क्या होगा? 1/4। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, हमको टोटल का टोटल आंसर कमेंट में चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ईंट का बेगम। देख बबुआ, ईंट का बेगम, ईंट में को गो बेगम? ईंट में को गो के बेगम? एगो। को गो बेगम? एगो। तो क्वेश्चन का कह दे बाबू कि ईंट का बेगम चाहिए हमको, तो बताओ ईंट का बेगम को गो? एगो। और टोटल पत्ता को गो 52 गो। ले, कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? तो बबुआ आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग को आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा, याद हुआ होगा। अगर नहीं याद है तो इसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए, और 100% इसे क्लियर करके ही जाइए। और विशेष बात आपको जो शुरू में बताया वो याद रखिएगा कि आप सबका क्लास शुरू होने वाला है 6 तारीख से लाइव क्लास, वहां उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। साथ ही साथ इसके अगले वीडियो में किताब का जो 25 क्वेश्चन है उसको हम कराने वाले हैं, तो उसका भी इंतजार करें, बहुत ही जल्द उसको भी हम अपलोड कर देंगे। और आप सबको जितना भी ये अपडेट है ये सब के सब आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। ये विशेषकर आप लोग को बता रहे हैं कि इस चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिससे कि आपको हमारी सभी अपडेट यहाँ पे आपको पता चलती रहेंगी। और फिर मिलती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन उससे
पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।